उंगलियों से ना आगे पीछे जाना। अच्छा। 4 उंगलियों से जाएगा। लास्ट स्टार्ट। आपने डबल ज्वाइन किया, माइक बंद कर लो, स्पीड वॉल्यूम बंद कर लो। स्टार्ट कर। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है सबको? वालेकुम अस्सलाम सर जी, आ रही है। वो काम आ रही है आवाज। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें ठीक है, क्लास का जो है ना वो हम आगाज़ करते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं। आप में से सब लोग मुझे कमेंट करके बताएं बताएं आप लोग कि आप लोगों का जो है ना वो फॉरेक्स में कोई एक्सपीरियंस है। जी, आपका ठीक है। जी, आप लोग फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं फॉरेक्स की मार्केट, यानी पहले आप लोगों ने इसमें काम किया हुआ है या फर्स्ट टाइम है आपका एक्सपीरियंस? चलिए ठीक हो गया। इब्राहिम आपका भी नहीं है, ठीक है। तो चलें ठीक हो गया। अच्छा देखें, अब बात करते हैं हम अपनी इस मार्केट की। मार्केट जो है ना वो, अगर हम बात करें, अच्छा देखिए, ये हमारे पास ना एक सॉफ्टवेयर है, प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का मकसद क्या होता है? इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि आप इसके ज़रिए जो है ना वो मार्केट में जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है। फॉरेक्स का मतलब ये होता है कि आप ना करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं, बाय सेल करते हैं। अभी हो जाती है। हाँ तो कोई एक दो कर देना, मोबाइल में करना। जरूरत नहीं है, उसको भी नजर नहीं आ रहा सामने वही उनको। ठीक है सर। जी, आप क्लियर है? आवाज़ अब आपको क्लियर आ रही है? चलें ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं यहाँ पे ये जो है ना वो डिस्कस कर रहा था। सर स्क्रीन नहीं शेयर हुई। स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है आपको? नहीं सर, कोई नहीं। अच्छा, एक मिनट। ये इसमें फ्लैश लोड है, इसमें मेटा ये मूवमेंट है ये। नहीं नहीं, वो तो वो है मेटा ट्रेडर। एक मिनट जरा। नहीं, वो टिक तो नहीं पड़ा था मेरे पास से। उतनी देर में मोबाइल से या तो कोई मोबाइल से करना खुदा। हाँ कर लेंगे, देखो।
अच्छा स्क्रीन आपको सबको नजर आ रही है? जी सर वो भी सही। ऑडियो में इधर जी जी ऑडियो में इधर का यूज करोगे? नहीं, आप इधर से बोलो, स्क्रीन शेयर कर लें बस। ये कोई प्रॉब्लम है, स्क्रीन ना इधर से शेयर कर लें। चलिए ठीक हो गया। आप बोलते हैं इधर से बाहर जाए। ठीक है। अच्छा देखिए ये मैंने ना एक स्क्रीन शेयर की है। ये मोबाइल पर जो है ना वो आप लोगों ने क्या करना है, जिन लोगों के पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है वो मोबाइल पर जो है ना इसको पहले तो डाउनलोड करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। जी सर, क्या जी जी मैं प्लेटफॉर्म पे पहले रिपीट जाना कर है? रहा हूँ, जी मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरा देखिएगा इसको। ओके सर स्क्रीन फिर ऑफ हो गई है। स्क्रीन ऑफ हो गई है। जी मैं कर रहा हूँ दोबारा। सर ये मोमो क्रैश का है या फॉरेक्स का है? जी बूम एंड क्रैश का है। ठीक है। अच्छा आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जब आप जाएंगे सर्च में जाकर आप लोगों ने ऊपर सर्च करना है मेटा ट्रेडर। एक मिनट सर। जी मैं प्ले स्टोर पे आप जाकर मेटा ट्रेडर 5 सर्च सर्च में जब आप मेटा ट्रेडर, सॉरी मेटा ट्रेडर आगे 5 लिखा हुआ है। ओके आपने मेटा ट्रेडर 5 को जो है ना वो यहाँ पर क्लिक करना है। मेटा ट्रेडर 5 XM360 ट्रेडिंग ऐप। मेटा ट्रेडर 5 जो है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। सेकंड नंबर पे है जी फॉरेक्स जी मेटा ट्रेडर ये इंस्टॉल आपको नजर आ रहा है, ये मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप लोगों ने जो है वो इसको यहाँ पे इंस्टॉल का जो बटन आपको शो हो रहा होगा मेटा ट्रेडर के सामने, उस पर आपने क्लिक करना है। ये इंस्टॉलेशन आपकी जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ठीक हो गया। जब इंस्टॉलेशन जो है वो आपकी हो जाए उसके बाद यहाँ पे ओपन का जो है ना वो आपको बटन नजर आएगा इंस्टॉलेशन के बाद। जी 70% अभी मेरी, मैं लेट हो। जी वो आप कर लें, मैंने तो आपको तरीका बताना है, वो इंशाल्लाह थोड़ी देर तक आपके हो जाएगा। ठीक है ना। इधर से मैं ओपन के बटन को क्लिक करूंगा। हो गया, इंस्टॉलिंग पे लग गया। ये ओपन हो गया। जी अच्छा ओपन के बटन को मैंने क्लिक किया है मेरे सामने। जी वसीम क्या कह रहे हैं आप? जी सर। वसीम मैं क्या सर कह रहे इब्राहिम थे? को कह रहा हूँ कि आप दूसरा करने दे, सर को बताने दे, फिर आप करने देंगे। जी बिल्कुल। जी इब्राहिम आप भी ज़रा बस देखते जाएं, बाद में इसको आप कर दीजिएगा। मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से आपने अपना ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो अपडेट कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। ठीक है। अच्छा ये आपके पास जो है ना वो यहाँ पे मार्केट नज़र आ रही है, ये मार्केट जो है ना वो चल रही है। ये आपको भी नज़र नहीं आ रही होगी, मैं शो करता हूँ इसको दोबारा से। अच्छा जब मैंने ये ओपन किया ओपन का बटन क्लिक करना है। ओपन का बटन क्लिक करने के बाद जो है वो मेरे सामने इस तरह ये मार्केट जो है ना वो ये ओपन हो जाएगा और ये मार्केट जो है ना वो स्टार्ट नज़र आ रही होगी। अच्छा ये जो सॉफ्टवेयर है ना इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन है, ये इस तरह से आपके पास ओपन होगी। और इसमें जो है ना वो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो अपना अकाउंट ओपन करना है। ठीक है। वो अकाउंट कैसे ओपन करना है उसकी आपको एक वीडियो जो है ना वो सेंड की जाएगी इस क्लास के बाद। उसमें सारा तरीका बताया हुआ है कि आपने ये अकाउंट कैसे ओपन करना है, और ये अकाउंट आपने अपने इस सॉफ्टवेयर में, ये जो सामने आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ना, इसमें वो आपने अपना अकाउंट जो है ना वो ऐड कैसे करना है, वो सारा मेथड जो है ना वो एक स्क्रीन में आपको जो है ना एक छोटी सी वीडियो में जो है ना वो आपको सेंड कर दिया जाएगा, ग्रुप में शेयर होगा, वहाँ से आप वो देख सकते हैं वीडियो। और अकाउंट कैसे ओपन करना है उसके बारे में भी जो है ना वो सारी डिटेल आपको आ जाएगी। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो ये इस तरह से हमारे सामने जो है ना वो मार्केट चलती हुई नज़र आएगी। ठीक है। रेट्स जो है ना वो आपको नज़र आ रहे हैं। आप लोगों ने क्या करना है इसमें, मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, मैं इन सबको जो है ना यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ ताकि
आपके लिए समझना इजी हो जाए। अच्छा, जब अगर आपके पास ये ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, बिलफर्ज आपने क्या करना है कि सबसे ऊपर देखेंगे आप, तो सबसे ऊपर जो है वो आपको एक प्लस का साइन टॉप राइट पे नज़र आ रहा है। ये जो प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है ना टॉप राइट पे, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है वो थर्ड नंबर पे देखें, सॉरी फोर्थ नंबर पे देखें। फोर्थ पे जो है ना वो आपको नज़र आ रहा है क्रैश बूम इंडिसेस फोल्डर, आपको एक नज़र आ रहा है नंबर 4 पे, और वो कौन सा है, क्रैश बूम इंडिसेस। यहाँ से आपने क्या करना है कि ये जो प्लस के साइन नज़र आ रहे हैं ना, इनमें से मैं कुछ जो सिंबल्स हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको मैं अपने पास ऐड कर लूँगा। जब मैं इनको ऐड करूँगा, जैसे बूम 1000 है, मैंने इसको ऐड किया, बूम 150, बूम 300 है, बूम 500 है, बूम 600 है। अच्छा, ये ना सारे नहीं आपने ऐड करने हैं, आपको बाद में बता देंगे हम ग्रुप में कि आपने यहाँ से किन किन को आपने प्लस के साइन को प्रेस करना है, किन को ऐड करना है, किन को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा ये ऊपर बैक एरो नज़र आ रहा है ऐड सिंबल के साथ, मैं दोबारा इसको प्रेस करूँगा। अब मेरे पास ये मेन स्क्रीन आ गई है। इस मेन स्क्रीन का नाम क्या है, कोड्स, ऊपर लिखा हुआ है कोड्स। इस मेन स्क्रीन का नाम है कोड्स। नीचे भी अगर आप देखें, नीचे वाले टैब पे भी सबसे बॉटम लेफ्ट पे अगर आप देखें तो वहाँ पे कोड्स आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। कोड्स का मतलब रेट ही होता है कि जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उनके क्या क्या रेट्स अभी चल रहे हैं। अच्छा, आप देखें मेरे पास जो स्क्रीन है वो बूम क्रैश जो है ना वो हमारे पास एक प्रोडक्ट है। अच्छा देखें, अभी ना मैं आज आपको दे रहा हूँ ओवरव्यू, इन पे काम कैसे करना है, और ये कल तक इंशाल्लाह आपको जो है ना वो सारा क्लियर हो जाएगा। अभी मुझे एक दफ़ा इसका ओवरव्यू देना है, दें, फिर एंड पे जो है ना क्लास के एंड पे मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। अभी अक्सर जो बिगनर्स हैं उनको लग रहा होगा कि शायद मैं काफ़ी फास्ट काम करवा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अभी देखने दें, उसके बाद फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैंने अब क्या किया है, ये रेट्स हैं। पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि यह सॉफ्टवेयर जो है ना वो कैसे वर्क करता है, इस पे काम आप लोगों ने कैसे करना है, कौन सी किस बटन को आप प्रेस करेंगे तो क्या चीज़ जो है ना वो शो होगी। अच्छा, ये कोड्स का आपको यहाँ पे जो है ना वो बटन नज़र आ रहा है, और ये है लो, सबसे नीचे देखेंगे लो, सबसे बॉटम लेफ्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको कोड्स नज़र आ रहा है। इसके साथ ही ना आपको चार्ट्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं चार्ट्स को जो है ना वो यहाँ पे प्रेस करूँगा तो ये चार्ट्स आपको जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, यानी मैं जिस प्रोडक्ट में भी काम करना चाह रहा हूँ उसके चार्ट्स में देख सकता हूँ। चार्ट्स का फ़ायदा क्या होता है, चार्ट्स का फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि कोई भी जो मार्केट है ना वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। देखें, अगर एक मार्केट है, बिलफर्स ऑयल की चले हम बात करते हैं, ठीक है, कमोडिटी है, ऑयल है, और या गोल्ड की हम बात कर लेते हैं। गोल्ड में अब आपको पता है कि अगर आपको मैं ये बता दूं कि अगले एक महीना जो है ना गोल्ड ने बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है, ठीक है, तो आप में से जिस जिसके पास इन्वेस्टमेंट होगी वो फौरन जाएगा, जाके गोल्ड बाय करके अपने पास रख लेगा। ऐसे ही करोगे ना आप सब लोग, क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है गोल्ड की अगर प्राइस ऊपर चलेगी तो एक महीने के बाद उस पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा होगा, फिर आप एक महीने के बाद उसको बेच कर, गोल्ड को सेल करके आप एक अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो अर्न कर सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी अगर आपको ये पता चल जाए कि वो ऊपर जाने वाली हैं या नीचे आने वाली हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है ना वो क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि आपको बाय करना चाहिए, आपको सेल कर देना चाहिए। ठीक है, सब लोग इसी तरह से करते हैं। आम जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हम इस तरह के डिसीजन लेते रहते हैं। कई लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो चेक करते रहते हैं कि कब प्रॉपर्टी का रेट ऊपर जाएगा, कब प्रॉपर्टी का रेट नीचे आएगा, तो उस हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं और उसमें फिर प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, हमने जिस प्रोडक्ट में भी काम करना है ना उसके हमारे पास चार्ट्स अवेलेबल हैं। इन चार्ट्स का हमें क्या फ़ायदा होता है, चार्ट्स का फ़ायदा ये होता है कि देखें, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये जहाँ पे ये मैंने कर्सर रखा हुआ है अपना, ठीक है, यहाँ पे देखें, जहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जो मार्केट है ना वो इस टाइम काफ़ी नीचे आ गई हुई थी,
और इसके बाद उसने यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया है। अगर आप लोगों ने यहाँ से इस प्रोडक्ट को बाय किया होता तो इसका मतलब है कि इस चार्ट आपको ये शो कर रहा है कि मार्केट जो है ना वो काफ़ी ऊपर गई है, और ये आप अपना डिसीजन जो है ना वो इसकी बेस पर ले सकते थे कि कब मार्केट को जो है ना वो बाय करना चाहिए था। तो ये चार्ट्स की ना एक स्टडी होती है, और इस स्टडी का जो है ना वो फ़ायदा क्या होता है, स्टडी का फ़ायदा ये होता है कि जब अगर आपको ये चार्ट्स देखना आ जाए तो आपको पता चल जाता है कि कब हमने इसको बाय करना है, कब हमने इस प्रोडक्ट को सेल करना है। यानी चार्ट्स की एक बिल्कुल स्टडी है, और यही स्टडी हम लोगों ने जो है ना वो अगले 2 दिन करनी है। यानी कल का लेक्चर और जो परसों का लेक्चर है उसमें हमने इन चार्ट्स को ही डिस्कस करना है, चार्ट्स को ही देखना है कि चार्ट्स को कैसे रीड किया जाता है, और चार्ट्स के मुताबिक रीड करके आपने कब इसको बाय करना है, कब इसको सेल करना है। अगर आपने अच्छे मौके पे इसको बाय कर लिया है तो आप फिर उसमें अच्छा प्रॉफिट, जब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाएगी आप उसमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो अर्न कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बिलफर्स ये कैंडल्स, ये जो बार्स हैं, यहाँ पे देखें कर्सर जहाँ पे मैंने रखा हुआ है, इस जगह पर क्या हमें बाय करना चाहिए था? अगर मैं कहता हूँ इसको बाय, यहाँ पे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, तो आपका आंसर ये होगा कि यहाँ पे इसको बाय करना बिल्कुल भी जो है वो फेवरेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट जो है ना वो वहाँ से नीचे गिरना शुरू होगी, और अगर मार्केट नीचे गिर रही हो और अगर आप किसी चीज़ को बाय करके रख लेंगे अपने पास, तो इसका मतलब है कि आप उसमें प्रॉफिट नहीं बल्कि उसमें फिर आपको लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने इन क्लासेस में डिस्कस करनी है कि चार्ट्स को जो है ना वो आपने कैसे स्टडी करना है। थर्ड जो बटन है उसमें आपकी जो है ना जो भी आप ट्रेड करते हैं ना उसमें उसके बारे में जो है ना वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। जैसे बिलफर्स मैं अभी एग्जांपल के तौर पे एक आपको ट्रेड लगाने का तरीका बता रहा हूँ। ट्रेड आपने कैसे करनी है, ये ऊपर देखें, सबसे टॉप राइट पर आपको एक बटन नज़र आ रहा है। इस बटन को अगर मैं क्लिक करूंगा ना तो 2 बटन यहाँ पे शो होंगे, बाय करने का, बाय भी लिखा हुआ है, और लेफ्ट साइड पे जो बटन है उस पर सेल लिखा हुआ है। अच्छा, तो बाय और सेल का क्या मतलब है कि आपने जो भी डिसीजन लेना है ना बाय और सेल का, वो इन बटन्स को आपने यूज़ करना है, ठीक है ना। बाय को आप क्लिक करेंगे तो आपका बाय का ऑर्डर लग जाएगा, वहाँ से आपकी बाय की ट्रेड जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। और अगर जो है वो आप लोग सेल के बटन को जो है ना वो क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ पर सेल की जो है ना वो ट्रेड लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं ना एक यहाँ पे एक मैंने ऑर्डर लगाया, एक ट्रेड लगाई है। ये मेरी एक ट्रेड जो है ना वो यहाँ पे एक्टिव हो गई है, ठीक है। ये जो मैंने ट्रेड जहाँ पे लगाई है ना, अब इसमें यहाँ पर मुझे साथ साथ जो है ना वो क्या शो होगा, देखें, थर्ड जो बटन है इसको ट्रेड का बटन कहा जाता है। सबसे ऊपर जो है ना टॉप पे लिखा भी हुआ है मैंने जो भी ट्रेड लगाई है वो कहाँ से लगी है। जैसे ये प्राइस मैंने लगाई है 9700 से, 9700 से जो है ना ये मेरी ट्रेड जो है ना वो स्टार्ट हुई है, इस प्राइस पर मेरी ट्रेड स्टार्ट हुई है, और जो भी रेट कंटिन्यू चल रहा है वो राइट साइड पे हमें नजर आ रहा है। 9700.53 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, 52 है। तो ये करंट रेट वो साथ साथ आपको बता रहा है कि कहाँ से आपने ट्रेड लगाई थी और करंट रेट कहाँ पे चल रहा है। और राइट साइड पे अगर आप देखें तो राइट साइड पे जो है ना वो आपको प्रॉफिट या लॉस की जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आ रही है। अभी 13 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि 13 सेंट्स 14 सेंट्स जो है वो मेरे पास अभी प्रॉफिट आ रहा है। अगर मैं यहीं पे इसको क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं क्लोज भी कर सकता हूँ। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो स्क्रीन है, ये वाला जो टैब है, इस पर आपने जो भी ऑर्डर्स लगाए होते हैं बाय और सेल के, उनकी सारी जो डिटेल है ना वो यहाँ पे शो होती है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल मैंने इसको क्लिक किया, नीचे आ गया क्लोज का बटन नजर आ रहा है, मैं क्लोज पोजीशन भी आ रहा है, तो मैं इसको प्रेस कर देता हूँ तो, और ओके का बटन दबा देता हूँ, यहाँ पे ओके पे टैप करता हूँ तो मेरी ये ट्रेड यहाँ पे क्लोज होगी। और ये जो फोर्थ मेरा जो बटन है ना वो उस पर लिखा हुआ है हिस्ट्री, मैं इसको टैप करूँगा
तो हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री में ये होता है कि जो भी मैंने ट्रेड्स क्लोज किए ना उन सब का यहाँ पे प्रॉफिट शो होता है। ठीक है, ओवरऑल मैंने उसमें प्रॉफिट किया है, मैंने उसमें जो है ना वो लॉस किया है, जो भी है वो सारा का सारा जो है ना वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। ये इस तरह से वर्किंग करती है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। उसमें मैंने आपको क्या समझाना है, मैंने उसमें आपको ये समझाना है कि असल में हम किस मार्केट में काम करने जा रहे हैं, हमने ट्रेड कैसे लगानी है और कब लगाया करनी है। ठीक है ना, ये इसकी चाहिए चार्जिंग। चार्जर में लगा इसको। नहीं। अच्छा, आप जरा देखें। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स है ना जिसमें हम आपको काम करवा रहे हैं, इसका नाम है क्रैश बूम। अच्छा, अब ये क्रैश बूम क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जहाँ पे ऊपर देखें सेल का बटन नजर आ रहा है आपको, सेल के बटन के नीचे लिखा हुआ है बूम। ये जो पेयर है ना, ये जो प्रोडक्ट है जिसका चार्ट मैंने ओपन किया है, ये मैंने बूम का चार्ट ओपन किया हुआ है। अभी मैं आपको क्रैश का भी दिखाता हूँ कि क्रैश का चार्ट जो है ना वो किस टाइप का होता है। अच्छा, ये चार्ट्स क्या होते हैं, बूम का क्या मतलब होता है, बूम का मतलब होता है ऊपर, अप साइड। बूम का मतलब होता है ऊपर जाना, बूस्ट कहने हैं आप इसको। ठीक है ना, कोई भी चीज़ बूस्ट हो जाए, अप चली जाए, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, बूम। ऊंचाई, कम ऊंचाई भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें बताऊँ क्या है, इसमें आपको ये बार्स नज़र आ रही हैं। दो तरह की बार्स होती हैं चार्ट्स में, एक होती है बाई की बार, एक होती है सेल की बार। इसमें जो हमने कलर रखा हुआ है ना वो है ग्रीन। ग्रीन रखा हुआ है हमने बाई की ट्रेड के लिए, यानी बाई जिसमें वो बाय हो रही है। और सेल के लिए नीचे आने के लिए हमने रेड कलर जो है ना वो चूज़ किया हुआ है इसमें। ठीक है ना, ये कलर्स आप अपनी मर्जी से भी जो है ना वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो बूम का पेयर होता है ना, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि एक बड़ी बाई की जो है ना वो कैंडल बनती है। ये जो बार्स है ना इनके लिए हम कैंडल्स का नाम यूज़ करते हैं, कैंडल्स। ठीक है, इनको कैंडल्स क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें ये ग्रीन बार को देखें, ये जो ग्रीन सी बार बनी है ना यहाँ पे देखें, इसकी जो शेप है ना वो आपको एक कैंडल की तरह नजर आ रही होगी। ठीक है, इसकी एक फिल्ड बॉडी है और उसके ऊपर जो है ना वो एक लाइन नजर आ रही है। ठीक है, तो इसकी जो शेप है क्योंकि वो कैंडल की तरह है इसलिए इसको कैंडल स्टिक्स कहा जाता है, कैंडल्स कहा जाता है। तो कैंडल्स कह लें या बार्स कह लें, इससे कोई फर्क जो है ना वो नहीं पड़ता। अच्छा, ये जो चार्ट है ना ये मैंने ओपन किया हुआ है 1 मिनट का। अगर आप ऊपर देखें बूम 1000 के साथ बूम 1000 इंडेक्स लिखा हुआ है चार्ट के ऊपर लेफ्ट साइड पर, और उसके साथ लिखा हुआ है M1। M1 का मतलब होता है 1 मिनट। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि इसमें हर जो बार है ना वो 1 मिनट के बाद दोबारा बनती है। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि हर जो बार होती है ना वो 1 मिनट की होती है। हर मिनट के बाद, हर मिनट के बाद एक नई बार जो है ना वो यहाँ पे स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पे देखें ये एक बार है, ये एक नई बार जो है ना वो यहाँ पे आपको बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, और राइट साइड पे देखें उसमें टाइम भी नजर आ रहा है, टाइम नजर आ रहा है 32 सेकेंड, 32 सेकेंड, 31, 30। राइट साइड पे ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा होगा, और वो आपको क्या शो कर रहा है कि इतने सेकंड्स के बाद एक नई बार जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। ये 12 पर जाकर रुक जाएगी, 11, 10, 9, 8। जी, अब देखिए यहाँ पे एक नई बार स्टार्ट हो गई है, उसकी भी जो है ना वो इसी तरह से एक कैंडल बनना शुरू हो गई है। और टाइम देख लें, टाइम जो है ना 56 का है। इसी तरह से अगर ये आप टैप करेंगे ना तो ये एक सर्कल सा शो हो जाएगा स्क्रीन पे, कहीं भी आप टैप कर लें। इसमें लिखा हुआ है M1 का चार्ट आप देखना चाह रहे हैं, M2 का चार्ट देखना चाह रहे हैं, M3 का, M5 का, M15, M30। जिस मिनट्स का भी, टाइम फ्रेम का भी आप चार्ट ओपन करना चाहते हैं वो जहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। अच्छा, फिलहाल हम M1 पे ही काम करेंगे, बाकी चार्ट्स आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। क्रैश बूम के लिए, इस पे काम करने के लिए हम सिर्फ M1 पे काम करेंगे, हम दूसरे चार्ट्स पर नहीं जाएंगे।
अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, होता क्या है, मैं इसका तरीका ये बता रहा था आपको। जब भी एक ग्रीन बार बनेगी, ठीक है, एक काफ़ी बड़ी बार बनेगी, और ये क्योंकि बड़ी बार बनती हैं, काफ़ी की आप कह लें लेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए इसको बूम की कैंडल कहा जाता है। तो बूम की कैंडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि बूम की जो कैंडल है या बाई की जो कैंडल है उसका जो साइज़ है ना वो सेल वाली कैंडल से लार्ज होता है। जैसे ही बूम की कैंडल बनती है तो आप आगे देखें, उसके बाद बाकी सारी जो कैंडल्स हैं, बाकी सारी जो बार्स हैं, वो छोटी छोटी बन रही हैं, उनका साइज काफ़ी कम है। और आप इसमें ये देखें, पूरे आप इस पूरे चार्ट में देख लें, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, क्या आपको सेल वाली जो कैंडल्स हैं उनका साइज बूम वाली कैंडल से बड़ा नजर आया है कहीं पे? नहीं, वो आपको छोटा ही नजर आ रहा है, वो एक ही साइज बन रहा है। जबकि जो बाई वाली कैंडल्स हैं उनका साइज जो है ना वो आपको डिफरेंट नजर भी आ रहा है। कहीं पे बाई वाली जो कैंडल है वो काफ़ी बड़ी बन रही है, कहीं पे वो छोटी बन रही है। तो ये आपका है बूम का चार्ट, ठीक है, कि बूम का चार्ट जो है ना वो क्या होता है, ये इस तरह का बना करता है। और ये देखें, ये बाकी सेल की कैंडल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं बात करता हूँ, क्रैश की हम बात करते हैं। क्रैश 1000, मैंने आगे प्लस के साइन को प्रेस किया है, और चलिए क्रैश 300 देख लेते हैं। ये क्रैश 500 है। अच्छा, अब आप किसी भी प्रोडक्ट का चार्ट ओपन करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये होता है, मैं चाहता हूं कि मैं क्रैश 1000 का चार्ट ओपन करूं। ये क्रैश 1000 का जो है ना वो आप कहने के, जी ये क्रैश 1000 का जो है ना वो चार्ट है, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। मैंने जस्ट इसको क्या करना है, क्रैश 1000 पे जाके मैंने क्लिक करना है, मैंने उसको दबाना है, टैप करना है। जब मैं टैप करूँगा तो मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगी। सबसे ऊपर लिखा हुआ है न्यू ऑर्डर, उसके नीचे लिखा हुआ है चार्ट। मैं चार्ट को प्रेस करूँगा, मैं चार्ट ओपन करना चाहता हूँ, मैं चार्ट पे जो है ना वो प्रेस करूँगा। चार्ट पे प्रेस करने से मेरे पास अब जो स्क्रीन ओपन हुई है उसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ है क्रैश 1000, ठीक है, इसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ है क्रैश 1000। तो ये क्रैश 1000 का जो है ना वो चार्ट मेरे पास ओपन हो चुका हुआ है। अब बूम में क्या था, बूम में बाई की बड़ी कैंडल बनती है, तो क्रैश उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। और क्रैश में क्या हो रहा है, क्रैश में ये हो रहा है कि इसमें सेल वाली जो कैंडल है वो काफ़ी बड़ी बनती है, वो काफ़ी बड़ी बनती है। और उसके ऑपोजिट जो बाई की कैंडल्स बन रही हैं ग्रीन वाली, उसका साइज आप देखें कि वो काफ़ी स्मॉल है। और तकरीबन सबका साइज जो है ना बाई वाली कैंडल्स का वो सेम ही होता है, छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं, छोटी छोटी बार्स बनती हैं। तो ये होता है क्रैश का चार्ट, ठीक है ना। एग्जांपल मैंने आपको बता दी है। क्या यहाँ तक मैं रुक रहा हूँ, और यहाँ तक मुझे आप सब ये बताएं कि क्या आपको समझ आई है कि क्रैश के चार्ट में और बूम के चार्ट में क्या डिफरेंस है? अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है ना ट्रेडिंग का, जी जी सर जी, क्रैश में जो है वो सेल की कैंडल होती है, और बूम में मतलब बाई की कैंडल बड़ी होती है, बाकी कैंडल छोटी होती हैं। क्रैश में सेल की कैंडल होती है बड़ी, बाकी कैंडल छोटी होती है। ठीक है। अच्छा, ज़रा ना यहाँ पे देखते हैं इसको। देखिए, अभी ना सिर्फ दो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं कि आप जब भी कुछ चार्ट ओपन करें तो उसमें आपको समझ आना चाहिए कि कौन सा चार्ट क्रैश का है और कौन सा चार्ट बूम का है। यानी चार्ट को देखते साथ ही आपको समझ आना चाहिए कि ये चार्ट जो है ना ये क्रैश का है और ये चार्ट बूम का है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, ट्रेडिंग, अच्छा दूसरा इसमें फ़ायदा बताऊँ क्या है इस मार्केट का? अच्छा, इसमें फ़ायदा बताऊँ क्या है कि इस मार्केट, ये जो मार्केट है ना ये 24 घंटे इसी तरीके से ही चलती रहती है। आपके पास जो भी अवेलेबल टाइम होगा आप क्रैश बूम में काम कर सकते हैं। और 7 डेज ये मार्केट जो है ना वो ओपन रहती है, यानी इसका मतलब है कि इसमें छुट्टी नहीं होती और ना ही इसमें कोई ब्रेक है।
तो ये मुसलसल 24 आवर्स और 7 डेज पूरे वीक में ये चलती रहती हैं, रन होती हैं, ठीक है। तो इसका कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आपके पास जो जब भी कोई फ्री टाइम होगा आप उसमें जो है ना वो आके काम कर सकते हैं। तो दो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, मैं इसकी ना थोड़ी सी आपको मज़ीद जो है ना वो क्लियरेंस दे देता हूँ। स्लाइड्स तो करनी है शेयर। ये तो शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर की है ना? ठीक है, देखें। हाँ नहीं, इसमें ओपन करें, इसमें मोबाइल में होगी या मोबाइल में करना है? सर इसका बताया ना थोड़ा सा कि हमें कब पता चलेगा कि मार्केट क्रैश होने वाली है, मतलब सेल होने वाली है। जी जी, वो कब मैं buy होने आपसे वाली है। डिस्कस करूंगा। पहले थोड़ा सा ना असल में इंट्रोडक्शन है, तो इसलिए जो है ना वो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं अभी थोड़ा सा ना, तो ये सारी चीज़ें हम सारी बातें कवर करेंगे कि ट्रेड आपने कब करनी है, कैसे करनी है, कब आपको पता चलेगा कि आपने बाई करना है, कब आपको पता चलेगा कि आपने सेल करना है। ये होगी टैब हो रहा है, टैब शेयर हो रहा है, स्क्रीन नहीं, ये वाली प्रेजेंटेशन शेयर हो रही है। हो रही है? हाँ जी, जी जी सर ये पीडीएफ वगैरह जो है ना, स्लाइड वगैरह वो हमें सेंड कर दीजिएगा। जी जी, वो आपको क्लास के बाद मिल जाएंगी। अच्छा, ये स्लाइड शेयर हो रही हैं, आपको नज़र आ रही हैं सबको? जी, ये स्लाइड आ रही है ना सबको? तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। पहली स्लाइड है कि जी, ये मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अच्छा, बूम एंड क्रैश इंडिसेस क्या होते हैं, ये मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। बूम में क्या होता है, एक बड़ी सी कैंडल बनती है, बाकी छोटी छोटी कैंडल बनती है। बूम का मतलब होता है एक बड़ी बाई वाली कैंडल बनना। क्रैश का मतलब होता है, क्रैश का मतलब होता है गिरना। तो गिरने वाली जो कैंडल है, यानी सेल वाली जो कैंडल है, वो जब बड़ी बनेगी, उसका साइज काफ़ी बड़ा होगा, तो उसके लिए हम क्रैश का नाम जो है ना वो यूज़ करते हैं। नंबर 2 है ये फॉरेक्स से कैसे मुख्तलिफ है। तो एक तो मैंने आपको वजह बता दी है, इसमें एक तो छुट्टी नहीं है। दूसरा, फॉरेक्स में क्या होता है कि फॉरेक्स को सीखने के लिए जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। एक तो उसमें ये होता है कि आपको इंटरनेशनल न्यूज़ का जो है ना वो पता होना चाहिए। अब फॉरेक्स में ज़ाहिर बात है हम गोल्ड में काम करते हैं, ऑयल में काम करते हैं, करेंसीज में हम काम करते हैं। तो अगर आपको मैं कहूँ कि आपने जापान की करेंसी को बाय सेल करना है बिफर्स, तो इसका मतलब है कि आपको जापान की पहले इकोनॉमी को देखना पड़ेगा कि जापान की इकोनॉमी ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। तो उस हिसाब से आप उसकी करेंसी को बाय या सेल करेंगे। मैं कहूँ कि पाकिस्तान की करेंसी की आपने ट्रेडिंग किया करनी है, बाय कर दिया करो, सेल कर दिया करो, तो आप देखा करेंगे कि कब पाकिस्तान के हालात अच्छे हैं, कब पाकिस्तान के हालात बुरे हैं। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। तो इस मार्केट का क्रैश बूम का फ़ायदा क्या है? क्रैश बूम का फ़ायदा है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल जो है ना वो मार्केट है, बहुत ज़्यादा सिंपल है इनको सीखना। इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। और दूसरा फ़ायदा इसमें ये है कि फॉरेक्स में जो है ना आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से आना पड़ता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है ना वो उसमें इन्वेस्टमेंट की होती है, फिर जाके वो उसमें प्रॉफिट कमाते हैं। क्रैश बूम में क्या फ़ायदा है? क्रैश बूम में ये फ़ायदा है कि अगर आपके पास सिर्फ $50 भी है ना, तो आप रोज़ाना का आराम से ₹1000 भी जो है ना वो कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है ना वो इसमें फ़ायदा हो जाता है कि बूम क्रैश में छोटी सी इन्वेस्टमेंट पे आप एक अच्छा रिटर्न जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जी, अगली जो स्लाइड है ये, अच्छा जो क्रैश बूम है ना इसका एक नाम है, और वो नाम है सिंथेटिक इंडिसेस। सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल, आप समझ लें, ठीक है। यानी ये जो इंडिसेस हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी की सारी जो है ना वो आर्टिफिशियल है, और आर्टिफिशियली ही बनाए गए हैं, ये रियल मार्केट नहीं है। क्योंकि ये रियल मार्केट नहीं है, इसलिए इस पर किसी भी न्यूज़ का या किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर का कोई असर नहीं होता। अच्छा, अब हम बात करते हैं, आगे आ जाए। ये एग्जांपल आपको दी गई है, और उसमें क्या बताया गया है, इसमें नज़र आ रहा है कि पहले छोटी छोटी जो है ना वो कैंडल्स आपको बनती हुई नज़र आ रही हैं, सेल की, सेल वाली कैंडल्स आती जा रही हैं, और उसके बाद जो है ना वो एक बड़ी स्पाइक आई है, यानी एक बड़ी बूम की कैंडल बन गई।
तो जब बाई वाली कैंडल जो है वो काफ़ी बड़ी बनती है और बाकी सेल वाली कैंडल्स हमेशा उसमें छोटी छोटी बनती हैं, तो ऐसे चार्ट को हम बूम का चार्ट कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमें एग्जांपल दी गई है क्रैश की, तो इसमें क्या नज़र आ रहा है, ये उसके उलट है कि क्रैश का मतलब ये है कि इसमें क्रैश वाली जो कैंडल्स हैं, नीचे गिरने वाली जो कैंडल्स हैं, सेल वाली जो कैंडल्स हैं वो हमेशा काफ़ी बड़ी बना करेंगी और जो बाई वाली कैंडल्स हैं वो काफ़ी छोटी हुआ करेंगी। अच्छा, बूम क्रैश को हम क्यों पसंद करते हैं? ट्रेडर्स जो है ना वो बूम क्रैश को लाइक क्यों करते हैं, क्या वजह है उसकी? तो एक तो ये है कि इसमें कोई भी आपको बाहर की न्यूज़ देखने की जरूरत नहीं है। देखें, जस्ट मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने जाके ना ऑयल, मुझे बताएं ऑयल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो पहले हमें देखना है कि ये जो अमेरिका ईरान की जंग चल रही है ना, उसका हमें पता है कि उसका इफेक्ट आया किस पर, ऑयल की प्राइसेस पे। ऑयल की शॉर्टेज हो जाती थी, इस वजह से ऑयल की प्राइसेस ऊपर चली गई, कभी वो नीचे आ जाती हैं। तो वो जो प्राइसेस है ना ऑयल की, वो किसके साथ चल रही हैं? वो इस जंग के साथ चल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी जो चीज़ें होती हैं ना, बाकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे चल रही होती हैं, उनकी कोई ना कोई रीज़न होती हैं जिसकी वजह से उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है, उसकी प्राइस नीचे आ जाती है। कोरोना से पहले, कोरोना के आने से पहले गोल्ड जो था ना वो काफ़ी सस्ता था, ठीक है। 2020 में गोल्ड काफ़ी सस्ता चल रहा था, वो तकरीबन 60-65 हज़ार रुपये तोला मिल जाया करता था पाकिस्तान में। कोरोना में जब हालात ख़राब हुए पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया की माशियत ख़राब हो गई, तो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है कि बुरे हालात जब भी आते हैं ना दुनिया में, तो गोल्ड जो है ना वो लोग ख़रीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि गोल्ड की जो वैल्यू है ना वो बुरे हालात में करेंसी की वैल्यू हो या ना हो, गोल्ड की जो वैल्यू है ना वो बढ़ती है। तो लोगों ने क्या किया कि गोल्ड, पूरी दुनिया में जो है ना गोल्ड खरीदना शुरू किया, उसकी डिमांड जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई, और जब वो डिमांड ज़्यादा हो गई तो इसका इफेक्ट क्या आया? इसका इफेक्ट ये आया कि गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जाना शुरू हो गई, क्योंकि आपको पता है कि जब भी किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी प्राइसेस ऊपर बढ़ जाती हैं, ऊपर चली जाती हैं। तो इससे क्या हुआ कि गोल्ड जो पाकिस्तान में जो 65 हज़ार रुपये भी मिल जाता था एक तोले का, वो पिछले साल तक 5 लाख से ऊपर जा चुका हुआ था। तो गोल्ड की जो प्राइसेस थी उसमें जो है ना वो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इजाफा नज़र आया, तकरीबन आप कहने के 300-400%, 300 to 400% तक जो है ना गोल्ड की प्राइसेस इंक्रीज हुई। तो कहने को मतलब ये है कि एक तो ये 24 घंटे चलती है मार्केट, न्यूज़ का हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता, हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक काम करना है, चार्ट्स देखने हैं। चार्ट्स को देखकर आपने समझना है कि कब मैंने इसको बाई करना है, कब मैंने इसको सेल करना है। इसके अलावा इसमें कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आगे ना एग्जांपल्स ही इसमें दी गई हैं, और कैसे इस पे आपने ट्रेड करनी है वो अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि इनको ट्रेड कैसे करना है, तो इसलिए अभी मैं इनको स्किप कर रहा हूँ। और अच्छा, MT5 की हमने बात की थी, मोबाइल पर जो MT5 है वो आप लोगों ने यूज़ करना है। ये इसकी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी और उसको देख लीजिएगा आप लोग बाद में भी। अच्छा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ज़रिए आप अपने मार्केट में जो है ना ऑर्डर्स सेंड करते हैं, ठीक है। ब्रोकर तक आपके ऑर्डर्स जो है ना वो जाएंगे। देखिए, जब ये इंटरनेट का दौर नहीं था ना, यानी आज से 2000 से पहले, मैं आपको बता देता हूँ 2000 से पहले क्या हुआ करता था। 2000 से पहले ये हुआ करते थे कि आपने किसी भी चीज़ में ट्रेड करनी है ना, आपने ट्रेड लगानी है, मैं किसी भी चीज़ को बाय करना चाहता हूँ, तो मैंने ब्रोकर के पास पैसे जमा करवाए होते थे। मैंने उसको 5 लाख दे दिया, 10 लाख मैंने उसके पास जमा करवा दिया, फिर मैं फ़ोन करता था। यानी पहले ये तरीका था कि मैंने फ़ोन करना है, फ़ोन पे मैंने उसको बताना है कि मेरी ये चीज़ ना खरीदो, मेरा ऑर्डर लगा दो, ठीक है। तो वो ब्रोकर पे मेरा जो भी प्राइस चल रही होती थी उस पर मेरा ऑर्डर लिख दिया करता था, और वो उस ऑर्डर से आगे जो है ना वो प्लेस कर देता, बता देता था कि इतनी इस प्राइस पे आपका ऑर्डर लग चुका हुआ है। फिर वो मैं देखता रहता था, जब प्राइस ऊपर जानी है, मैंने अब प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर मैंने उसको फ़ोन करना है, मैंने कहना है कि अब ये मेरी जो ट्रेड है ना वो आप क्लोज कर दो। तो सारा काम जो है ना वो ब्रोकर किया करता था। लेकिन जब इंटरनेट आ गया, नई नई जो है ना वो टैक्स आती गई, टेक्नोलॉजी आई, तो उसके बाद जो है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आ गए। इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें बार बार जो है ना ब्रोकर
को नहीं कहना पड़ता। हम यहाँ पे अपने सिस्टम पे चार्ट्स देखते हैं, चार्ट्स को देखकर जो भी ऑर्डर प्लेस करते हैं वो डायरेक्ट हमारे हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो ब्रोकर के पास ले जाते हैं और ब्रोकर उनको आगे एक्सचेंज में डिलीवर कर देता है, ठीक है। एक्सचेंज में हमारा ऑर्डर लगता जाता है। तो ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है ना वो यहाँ पे फ़ायदा आपको बताया जा रहा है। और मैंने आपको बता दिया है, आपने कहाँ से, यहाँ भी बताया गया है कि गूगल प्ले पे आपने जाना है, वहाँ से आपने अपनी ये ऐप जो है ना वो डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद जो है ना वो आपने ब्रोकर ऐड करना है और ब्रोकर ऐड करने के बाद आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा। अच्छा, वो कैसे आपने करना है वो, ऐप का दोबारा बताइएगा, जी जी ऐप का दोबारा बताएं। जी, गूगल प्ले पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप मेटा ट्रेडर 5 जो है ना वो सर्च करेंगे। अच्छा, इसकी वीडियो ना आपको मिल जाएगी कि आपने अपना अच्छा जी। अकाउंट जो है ना वो कैसे ओपन करना है। ये अलग से एक वीडियो बना के ना आपको सेंड कर दी जाएगी, तो उसमें आप जो है ना इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बताऊँ क्या है नेक्स्ट। अच्छा, एक जो है ज़री बात है, अभी आप लोग बिगनर्स हैं तो सबसे पहले आपका हम डेमो अकाउंट बनाएंगे। इन्हें जिन लोगों के अभी तक अकाउंट्स नहीं ओपन ना, आप सब ने अपने अकाउंट्स अभी ओपन करने हैं, तो पहले हम आपको ना एक डेमो अकाउंट ब्रोकर का जो है ना वो ओपन करके देंगे। आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर आपने ओपन करके आपने अपनी सारी डिटेल्स देनी है, वो नेम वगैरह, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह, वहाँ पे आप सारी डिटेल्स देंगे और वहाँ से आपको एक अकाउंट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वो वहाँ पे जो भी आपको अकाउंट नंबर मिलेगा वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे ऐप में आकर, और ये जो स्क्रीन मेरे पास ओपन थी ये सेम यही स्क्रीन आपके पास भी ओपन हो जाएगी। एक मिनट रिपीट कीजिएगा। जी जी, मैंने आपको ये बताया कि आपको ना एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, ग्रुप में वो शेयर किया जाएगा, और उस पर जो है ना वो आपने लिंक पर क्लिक करके जो है ना वो आपने एक फॉर्म फिल करना है, अब जिसमें आपने अपनी डिटेल्स देनी है। वो जब डिटेल्स आप प्रोवाइड कर देंगे तो उसके बाद आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा। वो अकाउंट नंबर जो है ना ये मेटा ट्रेडर में यूज़ होगा, ऐप के अंदर यूज़ होगा ट्रेडिंग के लिए। वो मैंने आपको बताया ना कि आपको उसकी एक वीडियो आपको बना के दी जाएगी, तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा। और वैसे भी चलिए ठीक है। जी जी, और वो साथ साथ आपको ग्रुप में ना हम लोग आपके साथ एक कंसल्ट सवाल करते और जाएंगे। भी है। जी जी एक है, और भी एक सवाल है। जी जी, पूछें। सर आप ये बाइनांस वगैरह पे क्यों नहीं सिखा रहे? देखिए, वो थोड़ी सी ना ट्रिकी मार्केट है, वो बाइनांस के क्या सिग्नल, मांगता है? मैंने कहा थोड़ी सी वो ट्रिकी मार्केट है। क्रिप्टो जो है ना वो सब लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो मार्केट है ना क्रैश बूम की, इसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। यानी ये जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ना हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, ज़्यादातर जो हमारी तादाद, हमारे पास 300-400 के करीब करीब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी आप लोगों से पहले। तो ठीक है। तो उनमें ज़्यादातर ना स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स की तादाद जो है ना वो ज़्यादा है। और आपको पता है कि स्टूडेंट ने जब भी कहीं पे कोई काम भी करना है ना तो उसने अपनी पॉकेट मनी से करना है, तो वो ये $40-50 से ही स्टार्ट लेते हैं और उसके मुताबिक वो काम करते हैं, ठीक है ना। वो अब आप बात करें ना दूसरी मार्केट्स की, उस पे भी हम कोर्स प्रोवाइड करते हैं, उसके भी कोर्सेज होते हैं, ठीक है। आप बाइनांस किसके की कोर्स बात करें, प्रोवाइड करते हैं? मैंने कहा उन पे भी हम कोर्स करवाते हैं, किन के ऊपर? बाइनांस पे, क्रिप्टो पे। अच्छा, जी जी, वो भी होते हैं वो उसके। पेड होते हैं कि ऐसे ही? क्या क्या? वो पेड होते हैं, फ्री वो होते हैं जिस तरह ये वाले हैं? जी, वो कुछ फ्री हैं, उनमें जो बेसिक्स हैं वो फ्री हैं, जो उसमें अगर आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो उसके लिए ज़रूरत है वो पेड होते हैं फिर। बेसिक ये तो आपने 3 दिन की क्लास रखी है ना? जी जी, तो देखिए ये 3 दिन का बताऊँ क्या मकसद है, मैं आपको बता देता हूँ। 3 दिन का मकसद ये है, आज तो देखें, आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें तो जस्ट मैंने आपको बताना है कि जिस मार्केट में हम काम करने जा रहे हैं ना, वो मार्केट किस तरह से हमें नज़र आती है, किस तरह से उसमें वो वर्क करती है, और हमने उसमें जो फ़ायदा उठाना है ना, हमने फ़ायदा उठाना है। देखिए, मेरा मकसद ये है कि हर स्टूडेंट जो है ना वो कम अज़ कम अभी ये स्टार्टिंग पे, क्योंकि अभी आप लोगों को इस मार्केट का नहीं पता, तो मेरा तो ये मकसद है कि ये 3 दिन जैसे ही आपके ख़त्म होंगे ना क्लास के, तो चौथे दिन से आप कम से कम 1,000 रुपया, ये एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो अक्सर हमारे जो समझ चुके हुए हैं ना वो $50-50 भी कमा जाते हैं एक दिन के। तो ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि मिनिमम 1,000 रुपया तो आप कमाने के काबिल होना। बाकी फिर चीज़ें बाद में हैं, आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेते जाएंगे वैसे वैसे आप नॉलेज गेन करते जाएंगे। जाहिर बात है उसमें हमारे कुछ एडवांस लेवल के भी कोर्सेज होते हैं। ये जो आपका वेबिनार है ये इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है जो आज हमने क्लास ली है, ताकि उसको बार बार हम सुन तो सके ना? जी क्योंकि जी मैं भी जी एक जी जी, मिल बिल्कुल ही जाएगी।
बिल्कुल नया हूँ एक तरह से। जी जी बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बस आप ज़रा थोड़ा सा ये 2 दिन हमें टाइम दें अच्छे तरीके से, परसों तक। जी जी तो इंशाल्लाह तीसरे दिन जब हमारी ये क्लास एंड होगी ना, तो इंशाल्लाह आप जो है ना सारी चीज़ें समझ चुके होंगे और इंशाल्लाह जो है ना वो आप ओके। ट्रेड करने के काबिल होंगे। तो आपके साथ कांटेक्ट हमारा रहेगा जी जी, क्लास के ये अलावा बाद में भी? चलता रहेगा, ये नहीं है कि आपने बस हमने आपको क्लास करवा दी है, आप हमारी कम्युनिटी में ऐड करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है जी जी, चलिए आगे चलते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस है ना वो फिर हम बाद में, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे ना वो आप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ये आपको मैंने आपको बता दिया है, ये मरकजी हमारी चार्ट्स वाली स्क्रीन है और इसमें हर प्रोडक्ट के जो है ना वो चार्ट्स शो होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद आगे देखें, कोट्स वाली स्क्रीन कौन सी होती है, मैंने आपको बता दिया था। टॉप ये बॉटम लेफ्ट पे आप देखें, सबसे नीचे आप अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो बटन्स नजर आ रहे हैं उसमें सबसे लेफ्ट वाला जो बटन है वो कोट्स का है। कोट्स का मतलब क्या होता है? कोट्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हर प्रोडक्ट के आपको जो रेट्स है ना वो शो होते हैं। अच्छा, चार्ट्स का फ़ायदा क्या होता है? चार्ट्स का फ़ायदा ये होता है कि आप डायरेक्ट जो है ना वो देख सकते हैं कि मार्केट जो है ना उसकी जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, और मार्केट को समझना जो है ना वो आपके लिए ईजी हो जाता है। और चार्ट्स एक टर्म हम यूज़ करते हैं टेक्निकल्स, टेक्निकल एनालिसिस करना, वो सारा सारा सारे का सारा जो है ना वो चार्ट्स के ऊपर ही किया जाता है। अच्छा, थर्ड जो स्क्रीन थी वो थी ट्रेड की, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ट्रेड लगाई है, उसका जो भी रिजल्ट वगैरह आ रहा है ना वो ट्रेड कहाँ पे शो होती है, वो थर्ड बटन पे जो है ना वो शो होती है। और हिस्ट्री के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि हिस्ट्री वाली जो स्क्रीन है उसमें मेरी जितनी भी ट्रेड्स होंगी ना शुरू से लेकर अब तक, स्टार्टिंग से लेकर अब तक, उसका सारा रिकॉर्ड जो है ना उन ट्रेड्स का वो वहाँ पे शो हो रहा होता है। अच्छा, मैं दोबारा ना मेटा ट्रेडर की तरफ आता हूँ, ज़रा इसको देखें आप लोग। अच्छा, ये चार्ट्स आपको शो हो रहे हैं? जी ज़रा जल्दी से आंसर कीजिएगा। नहीं सर, वो स्लाइड्स वगैरह ही हैं सामने। स्लाइड्स ही हैं, एक मिनट। जी अब चार्ट्स आ रहे हैं? जी स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। ये चार्ट्स जो मैंने मेटा ट्रेडर की स्क्रीन ओपन की हुई है उस पर ज़रा देखिएगा आप लोग। अच्छा देखें, क्रैश बूम को ना ट्रेड करना क्यों इजी है, जो देखें बेसिक, बाकी तो मैंने सारा वैसे आपसे एक जनरल डिस्कशन की है ना। अब हम अपने काम की बात पे आते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं बार बार कि आप क्रैश बूम पे काम करें, इस पे काम करना ज़्यादा इजी है। वजह क्या है इसकी, मैं इसकी वजह अभी आपको बताता हूँ। देखें, क्रैश बूम का फ़ायदा बताऊँ क्या होता है। देखें, ये है क्रैश का चार्ट। इसको क्रैश का चार्ट क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि इसमें एक बड़ी सी कैंडल बनती है क्रैश वाली। क्रैश का मतलब है नीचे जाना। तो सेल वाली एक बड़ी सी कैंडल बनती है, और अगर आप इन चार्ट्स का ये पैटर्न देखें ना, तो इसमें एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, और वो क्या है? वो ये है कि जब भी ये बड़ी कैंडल बनती है ना, तो उसके बाद अगली जो कैंडल है ना वो हमेशा बाई की कैंडल बनेगी। ये तकरीबन 95% चांस होता है कि अगली जो कैंडल है ना वो कौन सी बनेगी? बाई की कैंडल बनेगी। तो बिलफर्ज कोई चार्ट में देखता हूँ यहाँ पे। अच्छा आप देखें, ये नज़र आ रहा है, ये एक बाई की कैंडल बनी है। ये नज़र आ रहा है आपको? बाई की एक कैंडल बनी है और ये दो पे बन गई हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 95% चांस होता है कि एक ही कैंडल बने, ठीक है। और वो भी मैं आपको ना एक वजह बताता हूँ, वो भी मैं आपको एक वजह बताता हूँ कि 95% क्यों चांस होता है। अच्छा आप देखें, अगली जो बार स्टार्ट हुई है ना, ये मोहम्मद कौन है, ये ज़रा ना स्पीकर बंद करें अपना। अच्छा, अगली जो कैंडल है ना वो देखिए वो स्टार्ट हुई है सेल वाली। यानी बाई की जब कैंडल बनेगी ना, तो उसके बाद अगली जो कैंडल है वो
सेल की ही बनेगी। बिल फर्स्ट मैं यहाँ पे जो है ना वो क्या करता हूँ, मुझे पता है कि पॉसिबल है कि अगली 2-3 कैंडल्स भी किसकी बन जाएगी, सेल वाली बन जाएगी, तो मैं यहाँ पे एक सेल की ट्रेड लगा देता हूँ। तो इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें फ़ायदा ये है कि ट्रेड मैंने लगाई है ना, तो मुझे पता है इसने थोड़ा सा नीचे ही आना है और ज़्यादातर चांसेस हैं कि इसने नीचे ही आना है, तो इसलिए मैं इसमें फ़ौरन जो है ना वो प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे अभी आप देखें मेरा अभी ये प्रॉफिट जहाँ पे चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके एक एक सेंट करके जो है ना वो मेरा प्रॉफिट इसमें ऐड होता जा रहा है। अच्छा इसी तरीके से मैं, अच्छा ये ऊपर आ गई है कैंडल। अच्छा ये मैं आपको ना एक और चीज़ बता देता हूँ, मैंने आपको कहा था ना कि हम सारे पेयर्स नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ कुछ मखसूस पेयर्स हैं जिसमें हम ये काम करेंगे। उसकी वजह तो क्या है, ये वाला जो है ना क्रैश 1000 वाला पेयर, इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमेशा यही पैटर्न होता है कि एक जब भी क्रैश की कैंडल बनेगी ना, तो उसके बाद 95% चांस होता है कि उसने बाई की कैंडल्स बनानी है और उसमें हम फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, और उसका तरीका क्या होता है ट्रेड करने का, ट्रेड करने का तरीका ये होता है कि जैसे यहाँ पे देखें ये एक सेल की कैंडल बनी, मैंने क्या करना है, मैंने वेट करना है, मैंने वेट करना है कि एक ग्रीन कैंडल बन जाए, एक ग्रीन बार बन जाए। जैसे ही एक ग्रीन बार बन गई है ना, तो सेकंड जो है ना बार से मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा। लेकिन ये ट्रेड मैंने जब लेनी है ना, तो ये सिर्फ मैंने 3-4 कैंडल्स के लिए लेनी है। यानी अगर ये 3-4 कैंडल्स बन जाएंगी ना, जब मुझे प्रॉफिट आ जाएगा 3-4 कैंडल्स का, तो उसके बाद मैं इसको, इस ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज कर दूंगा। आपने इसमें ज़्यादा जो है ना वो वेट नहीं करना। अच्छा बिल फर्ज अगर ये बाई की कैंडल यहाँ पे नहीं बनती तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अगर ये बाई की कैंडल नहीं बनती, नीचे आ जाती है, तो फिर मैं अपनी ट्रेड जो है ना वो क्लोज कर दूंगा, फिर मैं दोबारा नए सेटअप का जो है ना वो वेट करूँगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 कैंडल्स एक साथ बनी है क्रैश की, तो मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि जैसे ही ये फर्स्ट एक कैंडल बनेगी ना बाई की, तो इसका वेट करना है, इस पर मैंने फ़ौरन ट्रेड नहीं लगानी। अगली जो कैंडल होगी ना, मैं वहाँ से जो है ना ट्रेड करूँगा, मैं वहाँ से जो है ना इसको बाई कर लूँगा। तो ये एक जस्ट मैं छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ ये थोड़ा सा ना रिस्की है। जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस मार्केट का फ़ायदा क्या है, इस मार्केट का फ़ायदा ये है कि आप इस मार्केट को प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि मार्केट अगर नीचे जा रही है ना, उसने नीचे वाली कैंडल बनाई है, तो हमें पता होता है कि इसने अब ऊपर वाली कैंडल्स भी बनानी है, इसने अब ऊपर की तरफ जाना है थोड़ा सा। तो वो जब ऊपर की तरफ जा रही होती है ना मार्केट, तो हम उसमें जो है ना फ़ायदा उठा लेते हैं थोड़ा सा। तो ये इस मार्केट का जो है ना वो थोड़ा सा फ़ायदा है। आप जब भी देखेंगे, जब भी वो सेल वाली कैंडल बन रही है, उसके बाद हमें क्या नज़र आ रहा है कि बाई की कैंडल्स जो है ना वो हमें बनती हुई नज़र आती हैं। यही देख लें आप। ठीक हो गया। अच्छा ये तो मैंने जस्ट आपको बताया कि कैश बुक में काम करना क्यों इजी है, लेकिन अब इसकी क्या स्ट्रेटजी हमें जो है ना वो बनानी पड़ेगी, इस पर काम कैसे करना है, इस पर ट्रेड अगर मैंने लगानी है, तो उस ट्रेड को पहले आपने कंफर्म करना है। यानी आपको कंफर्म होना चाहिए कि वाकई मार्केट ने ऊपर ही जाना है, तो तब भी हमने इसको बाय करना है। वो जो कंफर्मेशन है ना, उसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं और उसको हम नाम दिया करते हैं मूविंग एवरेजेस। वो मूविंग एवरेजेस जो है वो हम अपने चार्ट पे अप्लाई करते हैं। चार्ट पे अप्लाई करने के बाद हमें जो है ना वो पता चल जाता है कि मार्केट जो है ना, ये देखें ये मैंने ना लाइंस ड्रॉ की हैं, ये अब मैं इसको कल आपसे जो है ना वो डिस्कस करूँगा। इन लाइंस का हमें फ़ायदा क्या होता है, इन लाइंस का हमें फ़ायदा ये होता है कि देखें ये मैंने 2 लाइंस जो है ना वो ड्रॉ की हैं, एक है ब्लू कलर की, लाइट ब्लू सी है, और दूसरी ब्लैक कलर की है। ये 2 लाइंस है। जैसे ये 2 लाइनें जो है ना वो क्रॉस करेंगी, जैसे ये 2 लाइंस आपस में क्रॉस करेंगी, आपने देखा कि ब्लू लाइन पहले नीचे चल रही थी, जैसे ही वो क्रॉस करके ऊपर आई ब्लैक से, तो वहाँ पे मैं बाई की ट्रेड ले लूँगा, क्योंकि क्रॉस करने का मतलब ये है कि उसने आपको कंफर्म किया है कि मार्केट ने अब ऊपर जाना है, तो आप यहाँ से इसको क्या कर दो, बाय कर दो। और फ़ायदा हमें क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही हम इसको बाय करते हैं ना, तो उसके बाद हमें 4-5 कैंडल्स ईजीली मिल जाती हैं बाई की,
और हम वो 4-5 कैंडल्स लेकर आराम से जो है ना वो अपना प्रॉफिट लेकर ट्रेड को क्लोज कर दिया करते हैं। तो ये फ़ायदा। अब ये लाइंस आपने ड्रॉ कैसे करनी है, ये कल वाली क्लास में लेक्चर होगा, और कल वाली जो क्लास है ना उसमें हम जो है ना वो इसको मेनली डिस्कस करेंगे कि आपने ट्रेड कैसे लगाया करनी है, कितना आपने प्रॉफिट लिया करना है। ट्रेडें मैं लगा के आपको दिखाऊंगा भी, और उसमें जो प्रॉफिट है वो करके मैं आपको बताऊंगा कि कब मैंने क्लोज की है। वो सारी जो डिस्कशन है वो हमारी कल वाली क्लास में की है। तो क्रैश बूम का सिर्फ जस्ट मैंने आपको आज ये इंट्रोडक्शन दिया है कि क्रैश बूम होती क्या है मार्केट, और ये किस तरह से जो है ना वो इसकी वर्किंग होती है, और इसमें प्रॉफिट कमाना क्यों आसान है। आप बाकी गोल्ड की मार्केट में चले जाएंगे, करेंसी मार्केट में चले जाएंगे, क्रिप्टो की मार्केट में चले जाएंगे, वहाँ पे आपको ये चीज़ जो है ना वो नज़र नहीं आएगी। वहाँ पे आपको एनालिसिस सीखने पड़ते हैं उसके, और फिर उन एनालिसिस को सीखने पे पहले आपको टाइम लगता है। देखिए यहाँ पे तो सिर्फ 3 क्लासेस हैं, तो 3 क्लासेस में मैं आपको इतना जो है ना वो सिखा दूंगा, इतना एक्सपर्ट कर दूंगा कि इंशाल्लाह आप परसों से जो है ना वो ठीक है एंड हो गई है। बता दें बस एंड हो गई है। वॉइस नोट हाँ।